और आज जब हम उन कार्यों को हम अपने जीवन में मौका देते हैं होने को जो कि अच्छे नहीं हैं, तो हम उसी बलिदान को व्यर्थ ठहराते हैं। और आज हमें उन अभिलाषाओं को रोकने की ज़रूरत है, उन्हें ना कह देने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि खुद पे नियंत्रण होना आज की इस लाइफ में जिसमें हम जी रहे हैं, उस पीढ़ी में कितना ज़रूरी है। हमें एक और चीज़ जो साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल के हमें बताता है कि हम अवेयर हो कि हम कौन से थॉट को अपने हृदय में आने दे रहे हैं, अपने मस्तिष्क में आने दे रहे हैं, और किन थॉट से हम जा रहे हैं। क्या हम शैतान की बातें सुन रहे हैं? क्योंकि बाइबल वचन हमें बताता है कि शैतान भी अपने आप को एक ज्योतिमय स्वर्गदूत के समान बताता है। क्या हम आज भटक रहे हैं? हमें आज अवेयर हो जाने की ज़रूरत है कि किन किन चीज़ों से आज परमेश्वर नफरत करता है और हम उन्हीं में आज भी वही चीज़ें कर रहे हैं, उन्हीं से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। और आज जब हम जानेंगे तभी हम उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आज वचन हमें एक दर्शन देता है, एक आईना देता है, बताता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह चीज़ें नहीं करनी है। और आज हमें वह सब जानने की ज़रूरत है और उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है, और वह एक माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है कि हमें वह सब चीज़ें से नहीं करनी है, उससे परे रहना है। ये सेल्फ कंट्रोल क्यों इतना ज़रूरी है? आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? जब वचन में जब वह स्पिरिट्स फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट्स की बात करते हैं, उसमें भी ये सेल्फ कंट्रोल, संयम एक आत्मा का फल है। और हम जानते हैं कि हमारी आत्मा परमेश्वर की देन है, और जिस तरीके से परमेश्वर हमारे पवित्र हैं, हर चीज़ में निपुण है, हमें भी उनकी तरह बनने की आज ज़रूरत है। और इसीलिए ये चीज़ें, आत्मा के फल और जो चीज़ें परमेश्वर में हमें बढ़ाती हैं, उन चीज़ों को हमें उजागर करने की ज़रूरत है, इन्हांस करने की ज़रूरत है। और ताकि हम जानते हैं कि महाक्लेश आने पर है, और तब जब वह टेम्पटेशंस हमारे ऊपर आएंगी, जब वह झूठा भविष्यवक्ता, वह मूर्ति, जब हमें प्रोत्साहन किया जाएगा कि इसको पूजो, क्या हम अपने आप में संयम रख पाएंगे? क्या हम सेल्फ कंट्रोल होंगे उस टाइम पे भी? और आज हमें ये पूछने की ज़रूरत है अपने आप से, और यदि नहीं तो आज ही बदलाव कर लेने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है जो हम पढ़ते हैं। क्योंकि वचन में बताता है कि यदि इस वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं, जो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को धोखा न दे, बल्कि हम इस पे चलने वाले हो सके, ताकि उन सब टर्बुलेशन में भी हम स्थिर रह सकें। जब हम देखते हैं कि तो नीति वचन में हम सबसे पहले देखते हैं कि जहाँ पे राजा सुलेमान, जो कि सबसे बुद्धिमान पुरुष कहा जाता है, वह हमें बताता है कि संयम एक बुद्धि की चीज़ है, एक वाइज थिंग है। और इसीलिए आज वह हमारे जीवन में संयम, सेल्फ कंट्रोल होना कितना आवश्यक है। नीति वचन उसका 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में हमें बताते हैं, मूर्ख अपने सारे मन की बातें खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोककर और शांत कर देता है। जब हम देखते हैं कि आज के समय में भी कितना टेम्पटेशंस हमारे सामने हैं, कितने डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने हैं, और कभी कभार हम वचन की बातों को भूलकर वे व्यर्थ बातों में अपना जीवन बजाते हैं, वही बातें बोलते हैं। और इसीलिए नीति वचन का कर्ता राजा सुलेमान हमें बताता है, हमें अवगत करा रहा है कि तुम बुद्धिमान बनो, बुद्धि से परिपूर्ण हो, ना कि उस मूर्ख मनुष्य की तरफ जो अपने हृदय में कोई बात नहीं रख छोड़ता, और उसके कारण उस पर कई ज़्यादा वह अनेकों प्रकार के उस पर वो सब आती हैं, मुसीबतें आती हैं। और इसीलिए आज हमें वाइज, बुद्धिमान बन जाने की ज़रूरत है प्रभु में। जब वह चीज़ें जो प्रभु को भाती हैं वह करने की ज़रूरत है, ना कि जो संसार हमसे चाहता है, या हम भी उन अभिलाषाओं में फंसकर जिनको बहुत प्रिय जानते हैं वह चाहते हैं। इसीलिए इस सब से परे रहने की ज़रूरत है। और नियंत्रण वह बुद्धिमान बनने का एक ज़रिया है। ये वचन, जीवित कलाम हमारे लिए एक आत्मिक रोटी है, हमें बुद्धि से परिपूर्ण करता है। तीतुस उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में हमें संयम के बारे में और भी पता चलता है, और हमें चेतावनी देता है कि हम
अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि किस रीति से इसका उलट संसार में हो रहा है। आज जो वचन हमें बता रहा है कि संसारिक अभिलाषाओं अर्थात टेम्पटेशंस, डिज़ायर्स, उन सब से मन फिराकर, उन सब को छोड़कर, जब तक हम उन सब पापों में फंसे रहेंगे तब तक हम एक नई सृष्टि नहीं बनेंगे। और यदि कोई कहता है कि मसीह मुझ में है, मैं मसीह को मानता हूँ और वह मन नहीं फिरा रहा, वह नई सृष्टि नहीं है, तो वह अपने आप को धोखे में दे रखता है। और अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं, हम देखते हैं कि आज कई लोग जो है वे इस मानने में ही इनकार करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं। आज युवाओं में भी और ख़ासकर इस टेक्नो से भी हम जिस पीढ़ी में जी रहे हैं वहाँ पर ये प्रभु में होने का ये बड़ा प्रश्न है जिससे सब इनकार कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बाइबल की सब भविष्यवाणियाँ जो है वह पूरी हो रही हैं। लेकिन क्या हम इस समय में भी स्वयं को उनके जैसा बनाने में लगे हैं, या फिर हम अपने आप को स्थिर कर रहे हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, यदि वह जो चाहता है उसको पता है फिर भी वह अपनी राह उसने चुन ली है, लेकिन हम जो है हम अपनी राह में स्थिर रहें, उसके कारण कहीं हम ना भटक जाएं। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। वचन हमें ये बताता है कि किस रीति से हमें जीवन को व्यतीत करना है। और आज जो संसार हमें बता रहा है हमें उस पर कान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को, अपने हृदय को उस पर मन लगाने से रोकिए। सेल्फ कंट्रोल योरसेल्फ। और इसीलिए आज संयम से, धर्म से और भक्ति से आज जीवन को बिताने की ज़रूरत है। वचन हमें बता रहा है, बार बार हमसे कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 6 आयत में लिखा है, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे के प्रति और प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देगी। और यदि ये चीज़ें जो आज वचन हमें बता रहे हैं, यदि हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी तरह हम अपने जीवन को बदल रहे हैं और उसमें समर्पित कर रहे हैं, तो वह हम निश्चित जानते हैं कि यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा, यह सब निष्फल नहीं होगा। और इसीलिए बार बार हमें इस दर्पण रूपी वचन को देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए यही वचन हमारी मदद करेगा उन सब टेम्पटेशन से दूर रहने के लिए, अपने आप को स्थिर रखने के लिए। गलातियों उसके 5:23 में भी इसे एक आत्मा के फल के रूप में हमें बताया गया। नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं सामने क्रूस पर चढ़ा दिया है। और यदि हम मसीह में हैं तो यहाँ पे हमें अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं को उस तरीके से क्रूस पर चढ़ा देने की ज़रूरत है, उन सब से आज़ाद हो जाने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके वश में न रहें। दे नो लॉन्गर कंट्रोल ओवर अस। इसी कारण भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जानों को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। और इससे बड़ी आशीषित बात नहीं है कि एक जन जो प्रभु को मानता है वह प्रभु की अपनी ज़िंदगी में प्रवेश करने पाए, लेकिन उसके लिए प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं कि अपने मन को उन सब बातों की ओर लगाओ जो कि भली है। जैसे जिस तरीके से आत्मा के फल है, ये क्वालिटीज़ यदि हमें नहीं है तो हमें उसे उजागर करने की ज़रूरत है आज उन सब चीज़ों को, क्योंकि यह टाइम बेस्ट टाइम है अपने आप को बदलने का, सीखने का, प्रभु की उस उपस्थिति में आगे बढ़ने का, ग्रो करने का प्रभु में। क्योंकि हम जानते हैं कि हर तरीके से संसार से हम आज कनेक्टेड नहीं हैं।
और इसीलिए हम प्रभु में बढ़े, अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें। जिस तरीके से मैंने और मेरे परिवार ने ईस्टर से लेकर अभी तक बाइबल को एक बार फिर से हमने पूरी करी है, पूरी पढ़ी है, जिस तरीके से इस टाइम को हमने यूटिलाइज़ किया, उस तरीके से आप भी अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखें। जिस तरीके से प्रभु का अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, हम उससे मांगे और वह हमें ज़रूर देगा, और वह हमें उस टेम्पटेशन से भी उन कंट्रोल करने की शक्ति देगा कि नहीं, अब संसारिकता में मत जाओ फिर से। और हम यदि हम में वह सेल्फ कंट्रोल, वह संयम है, तो हम फिर से उसे मुड़ के नहीं देखेंगे। जिस तरीके से लूत की पत्नी ने एक गलती करी थी कि उसने उस मुड़ के देखा था उस संसार की दशा को, और वह नमक का खम्भा बन गई थी। और जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तब अपने आप को रोकिए कि फिर मुड़ के न देखिए। वह कंट्रोल कि अब आगे ही बढ़ना है प्रभु की उस राह में, पीछे नहीं देखना है। वह चीज़, वह सामर्थ, क्योंकि हमारा प्रभु सामर्थी है, प्रतापी है, उससे मांगिए, वह हमें ज़रूर देगा। जिस तरीके से आज भी वह हमें देता है जब हम उससे मांगते हैं हर एक चीज़, क्योंकि वह हमसे कहता है कि तुम मांगोगे तो दिया जाएगा। लेकिन क्या हम आज उससे मांग रहे हैं, या हम उन सब चीज़ों के वश में हैं और अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, परंतु सिर्फ मुंह से ये कहते हैं कि हम मसीही हैं। हम देखते हैं यूसुफ, जो कि हम देखते हैं कि जब वह मिस्र में था तब उसके पास पूरा अथॉरिटी थी और अवसर भी था कि वह अपने भाइयों से रिवेंज ले। लेकिन उसने क्या किया, उसने सेल्फ कंट्रोल किया और वही चीज़ करी जो परमेश्वर को प्लीज़ करती है। भाईचारे से उसने अपने सारे भाइयों को माफ़ कर दिया। और आज के इस युग में हमें इन सब क्वालिटीज़ को अपनाने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस, और हम देखते हैं कि उसकी दशा क्या होती है, जिस तरीके से उनके मरने के बाद उन बॉडीज़ को टच भी नहीं करने देते हैं, उसी रीति से क्या हम आज अपने जीवन को बिता रहे हैं कि क्या हमारा नाश उसी दशा में हो रहा है। इसीलिए आज हमें प्रभु की नज़दीकी में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि नर्क और हेवन और नर्क दोनों रियल हैं, और वहाँ पर हमारा कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होगा। वहाँ पर आज कई युवा और इस युग के जो लोग हैं वह हेल को एक मजाक के तौर पे बनाते हैं, वह इसे एक पार्टी करने की प्लेस कहते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, चीख रहे हैं उस आग और गंधक की झील में, और इसलिए वहाँ से डरो। और इसीलिए हमें बार बार यीशु मसीह ने भी जब अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, उन्होंने भी यही चीज़ करी थी कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम भी उन्हीं तरीके से नाश हो जाएंगे। और मन फिराने का सबसे बड़ा जो कदम हमें लेना है वह है अपने आप को फिर से बुराई में जाने से रोकना, कंट्रोल आवरसेल्फ, उस स्थिरपन में जो प्रभु में हमें मिलता है उसमें बने रहना। हमें, यदि हम इन सब में जय पाते हैं तो हमें परमेश्वर जीवन का मुकुट देता है, और वह आज संसार के हर एक व्यर्थ चीज़ से भी बढ़कर है। वर्दी लाइफ प्लीजिंग गॉड, 1 कुरिन्थियों 9:26 में लिखा है, इसीलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, क्यों, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ कि ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। और आज ये बार बार हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम बोलते हैं उसे हम स्मरण रखते हैं, और आगे की लाइफ में जब भी ये टेम्पटेशन हमारी ज़िंदगी में आएंगी हमें ये वर्स याद आ जानी चाहिए कि हमें ये सब नहीं करना है। अपनी देह को मारता कूदता, जिस तरीके से पौलुस यहाँ हमें बताता है कि वह अपनी लाइफ को किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, उसी रीति से हमें भी आज ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि वह टेम्पटेशंस आने वाली है, उनका आना निश्चय है। और क्या हम उस समय भी अपने आप को स्थिर रख पाएंगे? क्या हम कहने पाएंगे कि हाँ, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, या उस पतरस और कई लोगों की तरह हम इनकार कर देंगे उस समय? और इसीलिए हमें बार बार यहाँ बताया जा रहा है कि मैं, लक्ष्य है मेरा एक, और उसी के ओर दौड़ता हूँ।
और इसीलिए वह अपने आप को हर उस डिस्ट्रैक्शन से अपने माइंड को कंट्रोल करता है कि नहीं, उस तरफ नहीं जाना, वह मेरा मार्ग ही नहीं है, मेरा लक्ष्य इधर है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह के उस द्वार पे जहाँ पे वह खड़ा है, वहाँ तक पहुँचना। और वह राह जो है वह हमारी लाइफ है, और हमें उसको इस रीति से जीना है, इस रीति से हमारी दौड़ को हमने कंप्लीट करनी है कि उस द्वार पर खड़े यीशु मसीह जब हम वहाँ पहुँचे तो वह हमसे कहे, वेल डन माय सन। आमीन। और हमें आज यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि जो हम कह रहे हैं उसे यदि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, यदि हम उसे करने में जोर नहीं लगा रहे हैं, तो हमारी भक्ति सब व्यर्थ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6-11 में ये लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, परंतु जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार और आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। आमीन। इस कारण एक दूसरे की शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। और यहाँ पे हमें बार बार बताया जा रहा है कि तुम किस लिए, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम किस लिए बुलाए गए हो। लेकिन आज हम क्यों अपने आप को उस लक्ष्य से भटका रहे हैं, भटकने दे रहे हैं। इसीलिए आज ये सेल्फ कंट्रोल जो क्वालिटी है हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। जिस तरीके से हम जो दिन के हैं वह परमेश्वर की प्रेम और झिलन, वह विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्या हम अलर्ट हैं, या हम अपने आप को कोई भी हम जाग नहीं रहे हैं? क्या हम अपने आप की आत्मा में सो रहे हैं उस रीति से जिस तरीके से हमें नीति वचन में बताते हैं कि एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र कटनी के समय अपनी भारी नींद में सो रहा है, और दूसरा पुत्र उस कटनी के समय अपनी जो फसल है उसे काट रहा है। और हमें पता चलता है कि वह जो पिता है वह प्रसन्न होता है उस पुत्र से जो कि वहाँ पे कटनी के समय उन सब की छांट रहा होता है, और वह लज्जना का कारण होता है जो पुत्र सो रहा होता है उस समय। और इसीलिए आज हमें बार बार बाइबल सावधान करती है कि दिन बुरे हैं, जागते रहो, आत्मा में स्थिर रहो। लेकिन क्या हम आज स्थिर हैं? क्या हम अपने आप को हर उस डिस्ट्रैक्शन से कंट्रोल कर रहे हैं अपने माइंड को? और हमारा जो संयम देने वाला है वह सिर्फ और सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर है। हम अपनी प्रार्थनाओं में बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन क्या हम आज आत्मा के उन फल, उन क्वालिटीज़ को पिता परमेश्वर से मांग रहे हैं? आज हमें वही चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और आज वही हम प्रार्थना में मांगें कि जैसा हमारे परमेश्वर है वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो, वैसी क्वालिटी हम में हो, ताकि हम उन दिनों को सहने पाए, उन टेम्पटेशन से हम परखे जाने पर हम बिल्कुल अच्छे निकलें, खरे निकलें। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और जब बार बार हमें सावधान रहने के लिए बाइबल बार बार हमें सावधान करती है, तब हमें स्थिर हो जाने की ज़रूरत है और अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है एक नई सृष्टि और एक पवित्र सृष्टि होने के लिए। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, इसी कारण अपनी अपनी बुद्धि के कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। जब हम परखे जाएंगे तब हमारा वह सब चीज़ें जो अभिलाषा जिनमें हम अपने पहले थे उन सब के आज हम उसे उठें, उन्हें बदलें और परमेश्वर में एक नई सृष्टि बने, उन्हें पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बने।
क्योंकि पहला पत्रस 4:7 में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसलिए बार बार वचन हमें सावधान करता है संयम के प्रति, कि अपने आप को संयम, अपने आप को निरंतर रखो अपने आप पे, कि किस रीति से तुम्हारी अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही हैं, किस राह पे तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उन सब में सचेत रहो। पहला पत्रस 5:8 में हमारे विरोधी के बारे में, क्यों हमें इतना सचेत रहना है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर इसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हमें बार बार वचन बताते हैं कि कई लोगों ने ये दुख सहे हैं। जिस तरीके से अपोस्टल्स जो प्रेरित थे उन्होंने भी ये सब सहा है, और हमें वचन बताते हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे सहने से ये ज़्यादा हम पर होगी, लेकिन हम परखे तो जाने वाले हैं, और हमें उस चीज़ के लिए आज अपने आप को तैयार करना है, अपने मनों को तैयार करना है। उस गरजने वाले हमारे विरोधी शैतान के सम्मुख खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसे परास्त करने के लिए आज अपने आप को तैयार करना है। कंट्रोल योर थॉट्स, हमारी जो विचार हैं उन सब को ऊपर आज एक नियंत्रण होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें बताता है वचन कि परमेश्वर हमारा पवित्र है, वह इतना पवित्र है कि वह बुराई को देख नहीं सकता, और कोई भी बुराई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेगी। हमें अपने जो बोझ है, वह सब जो कि हमारी एक अड़चन है, रुकावट है परमेश्वर के उस अब्दी मकानों में जाने के लिए, वह आज छोड़ दें। वह सब कुछ हमें आज नो कह देने की ज़रूरत है, और अपने आप को एक नई सृष्टि बना देने की ज़रूरत है। भजन संहिता 141 उसकी 3री आयत में हमें भजनकर्ता बताते हैं, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा और होठों के द्वार की रखवाली कर। और यह प्रार्थना वह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि वह असंयमी होकर जब वह अपने आपे में ना हो और कुछ शब्द कहें और वह जो भले ना हो, यहोवा की दृष्टि में वह बिल्कुल भी ग्रहण योग्य ना हो, इसीलिए वह प्रार्थना कर रहे हैं। और कितने ही हम जो है अपने आप को इस प्रार्थना को इस रीति से मांगते हैं कि हम जो कहे वह हर उन्नति के लिए हो, ना कि किसी की जो जब वो बढ़ रहा हो तो उसके हम विरुद्ध कोई शब्द कहें। याकूब उसका पहला अध्याय 19 वर्स में लिखा है, हे मेरे मित्र भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर, क्रोध में धीमा हो। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं हो जो अपने आप को धोखा देते हैं। और इसीलिए हमें बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि हमें किस रीति से आज हमें ये वचनों को सुनने की ज़रूरत है, ग्रहण करने की ज़रूरत है और उन पर चलने की ज़रूरत है। हमें सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके इस वचन की नम्रता पर, जो कि हमें उद्धार देने में सक्षम है, सामर्थ्य है। यदि कोई और सुसमाचार हमें आज प्रचार किया जाता है तो वह सब गलत है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि कोई और सुसमाचार है ही नहीं, तो हम किस पे अपना ध्यान लगा रहे हैं। और इसीलिए कंट्रोल योरसेल्फ, किसी और अपने दिमाग के थॉट्स को भटकने पे, उसमें हमें बता रही है बार बार बाइबल के संयमी रहो, एक स्थिर रहो अपने इस कलाम पे। जो कुछ भी इसमें है वह कभी भी बदलेगा नहीं और यह सब पूर्ण होगा। एक ऐसी मात्रा भी है जो कि बिना हुए नहीं रहेगी। और इसीलिए हम आज अपने रूल्स ना बनाएं, बल्कि जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं इंस्ट्रक्शन, इस वचन, इस जिंदा कलाम के रूप में, हमें सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करने की ज़रूरत है।
जिस तरीके से अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि शैतान ने और किसी तरीके से नहीं, उसने नहीं कहा कि जाओ और इस फल को खा लो, लेकिन नहीं, उसने भरमा कर परमेश्वर के वचनों को ही तोड़ मरोड़ कर इस रीति से पेश किया कि हवा को परमेश्वर पे संदेह हुआ, उसके आज्ञाओं पे संदेह हुआ। इसीलिए आज इन सब जो कि हम टेम्पटेशंस को देख रहे हैं, उन सभी को हमें आज इस रीति से हम उसमें सामर्थ्य हो, सक्षम हो, हम संयम के साथ उन सबको देखने वाले हो सके और चूज़ करने वाले हो सके कि क्या सही है, क्या गलत है। ये हम जानते हैं कि शैतान भी खुद को एक ज्योतिमय स्वर्गदूत के समान ही बताता है। क्या हम आज उन सब में डिफरेंस करने वाले हैं? क्या उन सब में हम चुनने वाले हो सकते हैं कि क्या प्रभु की वाणी है और क्या जो बुरे लोग हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, जिस रीति से हमें नष्ट करने के लिए वह सब बोल रही हैं, हम उनके ऊपर आज ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नीति वचन इसका 21 अध्याय 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। और इसलिए कंट्रोल योर टंग। जब हमारी बातें नियंत्रण में होंगी, एक समय, एक सीध में होंगी जो कि सही है, भला है परमेश्वर की नज़रों में, तभी हमें वह सब जो दंड है, जो हमें उसके विपरीत कहने से मिलता है, हम उससे बचे रहेंगे। हम अपने आप को उन विपत्तियों से बचा के रखेंगे यदि कोई अपने मुंह को वश में रखे। वचन हमें बार बार बताता है कि स्थिर रहो। याकूब 3:2 में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जीभ, जी हाँ, हमारी जो बोली है उसे एक कंट्रोल में रखें ताकि हम उस सब परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखने पाएँ और वह महसूस करने पाए, लेने पाए। हमारी जो आइडियल है वह हम वचन में यदि सबसे शुद्धता से एक संयमी पुरुष वह है जीसस क्राइस्ट। जब उनके ऊपर वह सब कलेश हुए, उन पे वह मॉक किया गया, उनको ठट्टों में उड़ाया गया, लेकिन फिर भी उनके मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकली जो कि गलत थी। और आज हमारे जीवन में वह हमारे लिए एक आइडियल का काम होने चाहिए, एक आइडियल पर्सन होने चाहिए। जिस तरीके से हम अपने उस आइडल को देखते हैं उसकी तरह बनना चाहते हैं। आज हमारे जीवन में हम कई व्यर्थ पर्सनालिटी को जो संसारिकता में बड़े बड़े उस पर पदवी पर विराजमान है, हम उन्हें आइडल बनाते हैं। लेकिन वचन में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडल है और वास्तव में यही एक आइडल हमारा ज़िंदगी में होना चाहिए, यीशु मसीह। पहला पत्रस 2:21 में वह हमें बस साफ पत्रस हमें बता रहे हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पदचिन्हों पे चलो। हमें वचन बार बार बता रहे हैं कि यीशु मसीह की तरह बनने की हमें आज कोशिश करनी है और उसी की तरह बनना है। अपने आप को संयमी बनाकर हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसने हम पापी के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया, आमीन। और हम जब आज यीशु मसीह को अपना आइडल बनाते हैं अपने जीवन में, तब हमें ये बात साफ साफ हो जाती है कि किस रीति से उन्होंने अपने जीवन को जिया, जिस रीति क्वालिटीज़ उनमें थी, और हम में यदि वे क्वालिटीज़ नहीं हैं तो हम भी उन्हें उजागर करते हैं। यदि हम उनके अलावा किसी को भी अपना आइडल बनाते हैं तो हम भटक रहे हैं। अपने आप को नियंत्रण में लाइए, संयमी होइए, ताकि उनकी तरह, यीशु मसीह की तरह हम बनने पाएँ। जिस तरीके से वचन हमें बार बार उदाहरणों के तौर पे दे रहा है, पहला उदाहरण जो हमें दाऊद के जीवन में हमें देखने को मिलता है, जब दाऊद के पास वह पूरा मौका था कि वह शाऊल को मार सके, लेकिन तब भी उसने क्या किया, उसने जाने दिया। क्यों? क्योंकि वह उसने यही कहा कि परमेश्वर ही न्याय परमेश्वर है, वही ये हमारे बीच में न्याय करे। उसने अपने आप को ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, उसकी एंगर को, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 नियम में
उस कमांडमेंट्स में हमें ये देखने को मिलता है कि तू खून ना कर। और इसीलिए जिस तरीके से उसने अपने आप को कंट्रोल किया उस समय में, जब उसके पास पूरा अवसर था उससे शाऊल को मारने का, उसने उसे छोड़ दिया। उसने पुनः उसे छोड़ दिया जब वह रात में सो रहा था, जब वह उसके पास आया था। जब इन दोनों कारणों में उसने अपने आप को, अपने सारा एंगर, कितना रोष उसके मन में था, उसने सब छोड़ दिया। किस पे? परमेश्वर पे। और आज हम जब किसी पे हमें गुस्सा आता है, वह सब हम परमेश्वर पे सौंप दें, उसे लेने दें उन सब का बदला, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वह न्याय से प्रीति रखता है और वह न्याय ज़रूर करेगा। इसी रीति से आज हमें ये अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। अपना विश्वास जो है वह स्थिर करें परमेश्वर पे कि हाँ, आज जो क्लेश जिनके वजह से हम झेल रहे हैं, किसी ने हमारे लिए बुरा किया है, हम परमेश्वर पे विश्वास रखें, क्योंकि वह कोई भी चीज़ को व्यर्थ नहीं जानता। वह हर एक चीज़ के लिए हमारा न्याय करेगा। आगे चल के हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी जिस रीति से अपने आप को वह सारी चीज़ें बेयर एवरीथिंग। यशाया उसकी 53:7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मत्ती 27:29 में लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। सोचिए, इस रीति तक का अनादर और इससे ज़्यादा भी हुआ होगा। उन पे ठट्टों में उड़ाया गया, उनको न जाने क्या क्या सहना पड़ा, लेकिन फिर भी उनमें वह संयम था, वह कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं करी। और आज हमें वह देखने की ज़रूरत है कि यदि कोई हमें थोड़ी सी बात कह देते हैं तो हम उन्हें 10 बातें सुनाते हैं। आज हमें अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, संयमी हो जाने की ज़रूरत है, बनने की ज़रूरत है। पहला कुरिन्थियों 4 उसकी 12 आयत में लिखा है, 12 आयत में लिखा है, और अपने ही हाथों के से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं और हम आशीष देते हैं, वह सताते हैं और हम सहते हैं। शाऊल हमें वह जो उसने व्यतीत किया था, उसकी टेस्टिमनी, उसकी गवाही हमें बार बार हमें वह बताता है कि जिस तरीके से हम मसीह में हैं, तुम्हें भी मसीह में ही बने रहना है, स्थिर रहना है। मसीही दौड़। पहला कुरिन्थियों 9:14 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जब एक व्यक्ति जो दौड़ रहा है, ऐसी दौड़ रहा है जो कि उसे एक मुरझाने वाला मुकुट, जो एक टेम्पररी पदवी है, उसे लेने के लिए वह अपनी संपूर्ण जीवन को संघर्ष कर रहा है। और इसी रीति से आज जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो उस जीवन के मुकुट के लिए जो कभी मुरझाने का नहीं है, अवधि जीवन के लिए, इंटरनल लाइफ के उस मुकुट के लिए हम आज यदि संघर्ष करते हैं, अपने आप को संयमी बना के रखते हैं, स्थिर रहते हैं, तो हमारे लिए वह एक आशीष का कारण है। रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 24 से 32 आयत में वचन हमसे बात करता है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार नहीं जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला
वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुष के साथ निर्लज काम करके अपने भर्म का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए कि सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़ा और छल और ईर्ष्या की भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वह तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। और आज क्या इन सब कामों को जो वचन हमें पहले से ही बता दिया है, जिससे हम इससे परे रहें, स्थिर रहें, बचे रहें, लेकिन आज हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम असंयम होकर इन्हीं सब कामों में आज अपने आप को, इन्हीं सब की श्रेणी में हम अपने आप को पाते हैं। और इसलिए वचन में बार बार अवेयर कर रहा है कि सुधर जाओ, बदल जाओ, अपना मन फिराओ, ताकि हम इन सब अधर्म के कामों से परे रहें, बचे रहें, और परमेश्वर की जो उपस्थिति है हम उसे महसूस करने पाए अपने जीवन में। पहला कुरिन्थियों 7:5 में लिखा है, तब एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति के लिए प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हमारा असंयम शैतान को कहीं एक अवसर तो नहीं दे रहा है हमारे बीच में फूट डालने का, हमारे बीच में भेदभाव को उत्पन्न करने का। और इसलिए वचन में बता रहा है कि असंयमी ना बनो, शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि वह एक गरजने वाले सिंह के समान है जो तुम्हें खाड़ खाएगा। और इसीलिए बार बार हमें वचन सावधान करता है, बताता है इससे परे रहने के लिए। हमें हमारा एक दिया, एक मार्गदर्शक बन जाता है। जिस रीति से आज काम संसार के लोग कर रहे हैं, संसारिकता में हो रहे हैं, हमें उससे परे रहना है। अपने आप को, बुद्धि को, शब्दों को, उन सब के लिए एक कंट्रोल करके रखना है कि क्या हम उनकी तरह बनते जा रहे हैं या फिर हम वचन में निपुण होकर एक नई सृष्टि को बनने में अपने आप को हम दे रहे हैं प्रभु को। कुलूसियों उसका 22 में लिखा है, ये सब बातें, ये सब वस्तुएं काम लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्य के आज्ञा और शिक्षा के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु सांसारिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं। आज कई चीज़ें टेम्पटेशन रोकने के लिए संसार हमें बताती हैं कि यह वह चीज़ें करो, लेकिन जब तक यदि हम वचन में निपुण नहीं है, परमेश्वर की वह होली स्पिरिट के ग्रिप में नहीं है, तब तक हम उन सब चीज़ों से कैसे बच पाएंगे। हम उन संसारिकता के लिए हम एक रीज़न नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि इन सब से हमने बचने की कोशिश की थी यदि हम मसीह में नहीं। कभी भी संसार हमारी इन टेम्पटेशन से बचने के लिए सहायता नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ वह चीज़ जो परमेश्वर की ओर से है वही हमारी सहायता कर सकती हैं इन टेम्पटेशन से बचने के लिए। नीति वचन उसका 16:32 में लिखा है, विलम्ब से क्रोध करना वीरता है और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। और आज हमारे उस संयम, उस सेल्फ कंट्रोल में जब यदि हम करते हैं तो वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जीत है, उस नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। आज वह क्वालिटी हम अपने आप में उजागर करें। 2 तीमुथियुस 1 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर ने हमें कोई भय हमारे हृदय में नहीं रख छोड़ा है। परमेश्वर बार बार हमें पूरी बाइबल में बताते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ।
और जब हम ये मानते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर की आत्मा जो हमें सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा उन्होंने हमें दी है, तो आज वह क्वालिटी हमें क्यों नहीं दिख रही है, आज वह संयम हमारे जीवन से क्यों नहीं हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। और इसीलिए बार बार हमें वचन बता रहा है कि तुम्हें किस रीति से अपने जीवन को, उस दौड़ को पूरी करने की ज़रूरत है कि तुम दौड़ो और जीतो उस मिक्वट को। आखिरी जो वर्स है, वचन है, हम उसे पढ़ कर इस सेशन का समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 7 आयत में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और जो मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि आज हम अपनी उन सारी टेम्पटेशंस पे अपने आप को कंट्रोल करके संयमी होकर जय पाएंगे, तभी परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके पुत्र होंगे। आमेन। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो उसने हमारे लिए इस संध्या दिया और तैयार किया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते सारी अच्छी आशीर्वाद के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर संध्या के लिए पिता परमेश्वर, संगति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं इस वचन पे पिता परमेश्वर, ये वचन दुर्बलता से बोया गया है पिता परमेश्वर, लेकिन सामर्थ्य की कटनी काटने पाए मेरे जीवन में भी पिता परमेश्वर। ये वचन जो है वह 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास तौर पे फेसबुक पेज के लिए पिता परमेश्वर, इस फेसबुक पेज के एडमिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आज जिसके मन में आपने ये डाला पिता परमेश्वर कि वह इस माध्यम से आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले, बढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि आज इस वचन से कई विनाशकारी जिंदगियां जो आज भी संसार के चक्रों में है पिता परमेश्वर, वह आज़ाद होने पाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके बेटे यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।